जी, वंदे मातरम सभी को। आज हमारे बीच आदरणीय सीमा मैम जी जुड़े हैं, जो वुमेन स्टडी सेंटर की हेड है। हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज है परेड का जम्मू में, तो मैं मैम का स्वागत करती हूँ। हाँ जी, नमस्कार मैम। हाँ जी। आज मैंने मैम को निवेदन किया था कि आज आप हमारे साथ मीटिंग में जुड़िए और थोड़ा संवाद चर्चा होगी नारी सुरक्षा को लेकर। बाकी गोपी भैया और मोनिका दीदी आगे का संचालन करें। जी भैया। जी दीदी। वंदे मातरम हेमंत भैया। जी जी भैया, वंदे मातरम सभी को। मैं हेमंत किशोर मंटू, बिहार की राजधानी पटना से सभी को वंदे मातरम करते हूँ। और आज की चौपाल मतलब 11 बजे की कक्षा का मैं प्रारंभ करना चाहूंगा। प्रारंभ हम लोग का जैसे होता है विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ। तो सबसे पहले तो मंत्रोच्चारण के लिए चाहती हूँ कि कोमल दीदी अपने आप को अनम्यूट करें और आकर के हम लोग का शुरुआत कराएं। कोमल दीदी। भैया आ गए। जो भाई बहन चश्मा लगाए हुए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए ओम 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 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल दीदी। और एक बार सभी को अनम्यूट करता हूँ और सब मिलकर के दीदी का स्वागत करेंगे। हम लोग के बीच जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है सीमा मैम। वंदे मातरम। एक बार सभी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी 11 बजे की मीटिंग में। 11 बजे की मीटिंग में हम सीखो सिखाओ का अभियान चलाते हैं। जो हम सीखते हैं वो हम सिखाने की कोशिश में रहते हैं। और उसके बाद 4 बजे एक मीटिंग और आती है जो हम रखते हैं नारी सुरक्षा के ऊपर, और शाम को हमारी चौपाल चलती है। तो दी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपने जीवन का बहुमूल्य समय निकाला, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जी दीदी। सभी लोग अनम्यूट है, सभी लोग दीदी का स्वागत करेंगे। दीदी का बहुत बहुत वेलकम। इससे हम लोग के वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सऊदी अरब से नेपाल से स्वागत है दीदी, स्वागत है। वंदे मातरम दीदी, मैं बिहार से। वंदे मातरम दीदी, स्वागत है आपका। आपका हृदय से हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, सभी ने किया। और अब हम लोगों के बीच आगे मैं परिचय देना चाहूंगा। हम लोग के बीच मोनिका दीदी बनी हुई है। मोनिका दीदी राजस्थान के चूरू जिले से हैं, तारानगर से। तो तारानगर से मोनिका दीदी बनी हुई है, जो हम लोग के बीच कंटिन्यू नारी सुरक्षा के बारे में, आश्वस्त समित परिवार के बारे में हम लोगों के बीच बताती है। और उससे पहले सबसे पहले मोनिका दीदी का स्वागत करेंगे और चाहेंगे कि हम लोग के बीच मोनिका दीदी आए और जी भैया, नारी सुरक्षा के बारे में। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और आपने हमें मौका दिया इस मंच पे बोलने का, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।
और सीमा दीदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, जो आज हमारे लिए अपने जीवन का बहुमूल्य समय निकाला, कीमती समय निकाला, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जी दीदी, मैं मोनिका साहू, तारानगर राजस्थान से। हम नारी सुरक्षा रोज पुकारते हैं, रोज बोलते हैं, ये एक हमारा मंत्र है। इसमें है क्या, नारी सुरक्षा का कुछ इस प्रकार से एक बॉक्स है जिसको हम कहते हैं नारी सुरक्षा सैनिटरी नैपकिन, प्राकृतिक सैनिटरी नैपकिन। ये कुछ दिखने में इस प्रकार से दिखता है और इसकी खासियत भी बताऊंगी, इसके गुण धर्म भी बताऊंगी। दीदी हमें लग रहा अभी ना दीदी तो अभी आई नहीं है कंफर्ट में, उसके बाद आई कांटेक्ट के साथ हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। जी भैया। दीदी जी दीदी, जी भैया। तो नारी सुरक्षा प्राकृतिक सैनिटरी नैपकिन जो कुछ इस प्रकार से हम रखते हैं, हम दिखाते हैं और इसके अंदर कुछ इस प्रकार से छोटे बॉक्स के रूप में पैकिंग होती है। ये हमारी पैकेजिंग है। इसका काम क्या है वो भी बताऊंगी, इसके गुण धर्म क्या है वो भी बताऊंगी। ये है मासिक धर्म के दौरान यूज होने वाला पैड, जिसको हम पैड कहते हैं। ये हम जीवन में हमेशा यूज करते ही आ रहे थे, 14 साल से लेके 50 साल तक हर बहन यूज करती है। और इसकी खासियत क्या है, इसके बारे में हम चर्चा क्यों करते हैं, तो ये इसके गुण धर्म के बारे में मैं बात करूंगी। सबसे पहले बॉक्स पे भी लिखा हुआ जो है वो भी बताऊंगी। इसमें लिखा हुआ है एनायन चिप के लाभ, एनायन चिप के साथ बना हुआ है तो एनायन चिप के लाभ है। उसके बाद है सेफ सीट की विशेषताएं, ये सेफ सीट से बना हुआ है इसलिए इसकी विशेषताएं भी इस पे लिखी हुई है। ये तो इस पे जो लिखा है वो बात है। इसके बाद हमने जो इसको यूज करके जो हमने देखा उसके बारे में हम परिचर्चा में करेंगे। ये है एक सैनिटरी नैपकिन जो कुछ इस प्रकार से पैकिंग में आता है। हमारे पास पहली पैकेजिंग इस प्रकार से होती है और छोटी पैकेजिंग ये होती है जिसको हम बॉक्स में डाल के आराम से अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि मासिक धर्म एक ऐसा है जो बहन को किसी भी समय 5 दिन पहले भी हो सकता है, 5 दिन आगे भी चल सकता है। एक निश्चित निर्धारित समय बहुत कम बहनों का होता है, इसलिए इसको हम साथ रखने के लिए कंफर्टेबल रहते हैं कि छोटे बॉक्स में दिया। बड़ा बॉक्स घर रखने के लिए, छोटी पैकेजिंग साथ रखने के लिए, ताकि हर बहन अपने पास रख सके। इसकी पैकेजिंग कुछ इस प्रकार से आती है और ये बना होता है टिश्यू पेपर, एनायन चिप, सेफ सीट, बस इसी के अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता। इतने दिन तक हम जो यूज करते थे उसमें कॉटन होती थी। तो इसको एक बार मैं ऐसे पैकेजिंग खोल के दिखाती हूँ। तो इसमें प्लास्टिक का यूज नहीं होता, तो ये आराम से फट जाता है। हम इसको अगर बात करें एकदम कागज, तो कागज नहीं है, इसमें 20% प्लास्टिक दिया गया है, पॉलीथीन जो दिया गया है, पर ये गल सड़ जाता है। ये प्राकृतिक के लिए नुकसानदायक नहीं होता, सड़ने में समय लगता है कागज की बजाय, पर ये गल सड़ जाता है। अगर इसकी पैकेजिंग वैसे नहीं होगी तो कहीं से भी थोड़ा बहुत गीला हो जाएगा, तो जो इसके अंदर अपनी सेफ सीट है वो गीली हो जाएगी और जो एनायन चिप है वो गीली हो जाएगी, तो वो एक्टिव हो जाएगी। तो इसलिए इसका ध्यान रखते हुए बनाया गया है, इसलिए इसमें 20% दिया गया है। अब हम बात करते हैं, कुछ इस प्रकार से आता है। ये जो आप लोगों को सामने जो दिखाई दे रही है, इसका नाम हम लेते हैं एनायन चिप। जो आप इसको देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर की जो है, इसका नाम है एनायन चिप। एनायन चिप गीला होने पर एक्टिव होती है और इसका काम है सब एक्टिव रखना। ये जब अपना ब्लड गिरेगा तो वैसे ही वो गीली हो जाएगी और गीली हो जाएगी तो अब एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव हो जाएगी तो जो मासिक धर्म के दौरान हम सुस्त पड़ जाते हैं, हमें थकान फील होती है, तो उसके लिए ये दिया गया है कि ताकि हमें चुस्ती ना आए, हम एक्टिव रहे और एंटी बैक्टीरियाज रहे। क्योंकि ब्लड गिरेगा तो उसको सोखने के लिए क्षमता होती है। जहां कहीं भी हम ब्लड को देखते हैं तो उसमें बैक्टीरियाज ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू कर देते हैं। तो इसका काम है एंटी बैक्टीरियाज रखना। उसके बाद इसकी पहली जो आप लेयर देख रहे हो, जो मैंने एनायन चिप के बारे में बात किया, वो सेकंड लेयर है, पर उससे पहले जो आप लेयर देख रहे हो वो है एकदम कागज की है, जिसको हम आराम से अलग कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं, ताकि टिश्यू पेपर की है, ताकि वो ब्लड को आराम से सोख ले। जैसे ही इसके ऊपर पानी गिरेगा या ब्लड गिरेगा, वो सोख लेगा, एकदम से सोख लेगा, वो गीला नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली बैक्टीरियाज नहीं उत्पन्न होंगे। ये सबसे पहली विशेषता है इसकी।
अब उसकी अगली विशेषता की बात करें तो एनायन चिप हो गई। उससे अगली लेयर की बात करें, ये कुल मिला के 8 लेयर से बनता है। तो अगली लेयर की बात करें तो वो भी एक टिश्यू पेपर से ही बना हुआ है। जो इतने दिन तक हम देख रहे थे वो कॉटन से बना होता था, ये टिश्यू पेपर का बना होता है। जो टिश्यू पेपर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद अगली लेयर है वो है हमारी सेफ सीट, जिसको हम कहते हैं सेफ सीट। अगर इसके ऊपर हम पानी डालते हैं, जो अच्छे से दिख रही होगी आपको, ये तीसरी लेयर जो अंदर है अपनी, ये है सेफ सीट। इसको नाम हम सेफ सीट का देते हैं। ये इसके ऊपर जैसे ही पानी डलता है या ब्लड गिरता है, ये जेल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। जब अगर हम जेल के रूप में कन्वर्ट हो गई तो वो वापिस छूटेगा नहीं, चाहे इसके ऊपर कितना ही वजन गिर जाए, वो गिरेगा नहीं, जाएगा नहीं, ठीक है। मैं पानी डाल के भी दिखाऊंगी ताकि आपको हो कि जैसे ब्लड आए, गिरा ब्लड, मासिक धर्म आया, ब्लड गिरा, ब्लड गिरने के बाद जैसे ही हम इधर से उधर हुए या बैठे तो कॉटन होगा, यहाँ कॉटन होगा तो वो पिचकने से रिसेगा, लीकेज होगा। ये जेल बनने के कारण वो लीकेज नहीं हो सकता। निचोड़ के भी दिखाऊंगी आपको तो आपको पता चल जाएगा। तीसरी खासियत हो गई। अगली खासियत फिर टिश्यू पेपर है, फिर चिपका, अगली फिर टिश्यू पेपर है, और उससे अगली लेयर है वो आपकी हो गई बाहर वाली लेयर चिपकाने के लिए। ये हटा के जिसको हम चिपकाते हैं वो, ये कुल मिला के 8 लेयर से बनता है। और इसके ये मुझे अच्छा क्यों लगा, क्योंकि हम मासिक धर्म के दौरान जो भी पैड यूज करते थे वो एक बार तो ब्लड सोख लेता है, पर वो दोबारा जैसे ही हम उसके ऊपर दबाव डालेंगे, बैठेंगे, ये तो है नहीं कि हम मासिक धर्म के दौरान खड़े रहेंगे, क्योंकि बैठना तो होता ही है। जैसे ही हम बैठते हैं तो कॉटन का काम होता है एक बार सोखना, दबाते ही उसको बाहर निकालना। जैसे ही अपने बॉडी का उसके ऊपर वजन गिरा तो वो बाहर लीकेज करेगा। पर इसने जैसे ही जेल का रूप ले लिया तो वो ऊपर, चाहे हम बैठे चाहे हम दौड़े, कुछ भी करें, ये उसको लीकेज नहीं होने देगा। होगा कैसे लीकेज, क्योंकि वो जेल में बन गया, तो वो बाहर निकलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब जो इसके ऊपर लिखी हुई है उस बात को मैं बताती हूँ, जो मैंने महसूस किया उसको भी बताती हूँ, क्योंकि इसका मैं लगाते हुए मुझे 1.5 साल 2 साल हो गया है यूज करते हुए। तो जब से ये हाथ में आया उसके बाद हमने वो दूसरा, अब घर में भी नहीं है, मैं पहले डेमो के लिए रखती थी कि दोनों में कंपेयर करने के लिए रखती थी, और अब तो वो भी मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो सेफ सीट की विशेषता क्या है? सेफ सीट की है ये पतला होता है, इसमें लिखा है ये पतला है, तो ये सच्चाई है। इसकी अगर हम मोटाई की बात करें तो ये पतला सा ही दिखता है, ठीक है। उसके बाद इतना पतला होके इतना ब्लड सोख लेगा, वो मैं आपको पानी डाल के दिखाऊंगी कि कितना ब्लड सोखेगा। उसके बाद है कि ये लचीली, इसकी संरचना लचीली है, तो आप देख ही रहे हो, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं होल्ड, तो ये एकदम कठोर नहीं है, लचीला है, तो ये आराम से हो गया, ठीक है। अगली बात देखी है इसमें गंध नियंत्रण और सुपर एम्बोजोबेटिक पॉलीमर, जैसे कि सोडियम पॉलीएक्रेटेट मुख्य शोषक तत्व। ये जो गंध नहीं आती, क्यों नहीं आती? कि जब वो पानी ठहरता ही, ब्लड जो रहेगा ही नहीं, अपने आप अंदर हो, ऑब्जर्व करके ये इसका जेल में कन्वर्ट कर देगा, तो गंध आएगी ही नहीं। गंध कोई चीज इकट्ठा रहने पे आती है, और अंदर से जो ब्लड निकला वो तुरंत इसने सोख लिया। यहाँ अगर हाथ लगा के भी आप देखोगे तो सूखा दिखाई देगा, आपको पता नहीं चलेगा कि ब्लड आया। उसके बाद है कि शोषक तत्व बहुत ज्यादा है, वो मैं आपको दिखा दूंगी। और तरल, ये फैलने के और संरचना को मजबूत बनाने की मदद करता है, तो वो भी आपको मैं पानी डाल के दिखाऊंगी, तो आपको महसूस होगा, पता लग जाएगा उसका भी, ठीक है। अब है कि इसका पहले मैंने यूज किए थे, दूसरे प्रोडक्ट भी यूज करते हैं आम, जब से दादी नानी थी तो वो कपड़ा यूज करते थे, और हम जैसे बाहर निकलना शुरू किया हमने, तो हमने कपड़ा तो छोड़ ही दिया, और इसके बाद हमने कोई ना कोई हम यूज प्रोडक्ट कर ही रहे थे। तो इससे मुझे सबसे अच्छी विशेषता लगी कि लीकेज नहीं होता। दूसरी विशेषता लगी, थकावट नहीं आती, थकान नहीं आती, चुस्ती नहीं आती, आलस नहीं आता मासिक धर्म के दौरान। अगली विशेषता मुझे जो लगी कि जब ही मुझे मासिक धर्म के दौरान इतने दिन तक जो कमर दर्द था, जो बेचैनी हो रही थी, जो मुझे आलसपन था, वो तो पहले से ही बता ही दिया, जो कमर दर्द था, जो मेरी बॉडी है,
जो पित्त प्रकृति की बॉडी है। हर इंसान नहीं जानता, मैं आयुर्वेद में हूँ तो मैं जानती हूँ मेरी बॉडी का प्रकृति गर्म है, तो ब्लड भी गर्म आएगा ही, कॉमन बात है, गर्म आएगा ही। तो इसकी प्रकृति है ठंडी, ठंडी प्रकृति है। तो जैसे ही इसको मैंने लगाया तो लगाते ही मेरी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, और जो मेरा ब्लड इतने दिन पहले मासिक धर्म कम आता था या गांठे के रूप में आता था या ऊपर नीचे होके आता था, तो वो समस्या मेरी ऑटोमेटिकली इसको लगाते ही चली गई। तो मुझे ये सबसे अच्छा इसीलिए लगा। मैं ये नहीं कहती कि हर बहन की समस्या इसके लगाते ही चली जाएगी, नहीं, पर इतने दिन तक हम जो पेड यूज कर रहे थे उन पेड में हमें खुजली होती थी, इचिंग होती थी। पर जब से मुझे ये पेड मिला तो उसमें मुझे ना कभी खुजली महसूस हुई, ना कभी इचिंग महसूस हुआ, ना मुझे कभी गीलापन महसूस हुआ, ना मुझे खारिश हुई। पहले मुझे हर्षमेट होती थी कि दोनों साइड से पैंटी होती है, वो गीली हो जाती है, गीली होकर टाइट हो जाती है, तो उससे जब हम चलते हैं तो घर्षण होता है, तो हर्षमेट होती है, उससे ही महसूस होता था कि ये मासिक धर्म कब जाए। पर जब से ये लगाना शुरू किया तो मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ये हम पिछले 2 साल से यूज कर रहे हैं, तो हमें अनुभव में आया कि जिन बहनों के मासिक धर्म अशुद्ध होने के कारण गर्भ नहीं ठहर रहा था, तो मैं ये नहीं कहती कि हर बहन इसको लगाएगी तो गर्भवती हो जाएगी, नहीं, पर जिनको मासिक धर्म को लेके अशुद्धियां है, मासिक धर्म को लेके ही जिनका नहीं गर्भ ठहर रहा, उनका गर्भ ठहर गया। जो हमने पिछले अनुभव किया, उन बहनों को गर्भ ठहर गया। या जिनकी बॉडी में एक्सेस में गर्मी थी, हीट थी, उनको ये लगाया, तो इसके बाद ठंडक ये तो देता ही है, तो ठंडक के कारण इसमें गर्भ भी ठहर गया। और जिनके पेट दर्द होते थे, गर्मी के कारण कहें या मासिक धर्म के अनियमितता के कारण कहें, तो उनका पेट दर्द भी ठीक हो गया। और इसमें अगर जो एनाइन चिप लगी है उसको फिर मैंने बाहर निकाल के देखा कि ये जो ग्रीन कलर की पट्टी लगी हुई है, इसको अगर हम बाहर निकाल के एक्टिव करने, गीला होने का मतलब एक्टिव करना, और अगर मैं इसको गीला करके कहीं दर्द वाले स्थान पे लगाती हूँ, जैसे मेरा साधारण पेट दर्द हो रहा है तो मैं लगा के देखती हूँ, तो ये दर्द को सोखता है। तो जब हम मासिक धर्म के दौरान होते हैं तो सभी बहनों का पेटों में दर्द होना, पेट में दर्द होना, ये समस्याएं आती ही आती है। या किसी बहन का सर में दर्द होना, जब नीचे से ब्लॉक हो जाएगा तो गैस ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती है, और जब ब्लड आएगा तो प्लास्टिक का अगर हम यहाँ यूज करेंगे तो फिर वो लोप हो जाएगा अंदर से, और लोप होगा तो गैस को निकलने का जगह चाहिए, तो वो ऊपर की तरफ चला जाता है, इसलिए सर में दर्द होता है। तो वो मेरा सर दर्द का समस्या भी बहनों की, काफी सारी बहनों की गई। मुझे तो परमात्मा की कृपा से ऐसी समस्या नहीं थी, पर आलस चुस्ती ये वाली थी, तो वो मेरी ठीक हो गई। तो इसीलिए अब मैं एक गिलास पानी लेके आती हूँ। 1 मिनट के लिए माफी चाहती हूँ, पानी मैं लेके नहीं बैठी, एक मिनट भी नहीं लगाऊंगी, इतने टाइम में मैं आती हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। अभी आई। ये मेरे पास है 100 ml की बोतल। जी, इसको लगाने से 12 घंटे, हम ये कंपनी वाले बोलते हैं या फिर ये बनाने वाले बोलते हैं, हमने इसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं की है। बनाने वाला कहता है कि इसको लगाने से 24 घंटे तक बहन को पैड बदलना नहीं पड़ता, पर हम कहते हैं कि 12 घंटा तक चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमने अनुभव किया है कि 12 घंटे तक इसको यूज करने से सोखने की पावर है, तो सोख तो लेता ही है ब्लड को, और इचिंग होती नहीं, खुजली होने ही नहीं देता। जी, पानी डालूं भैया? जी दीदी। जी दीदी, जी दीदी। ये मेरे पास दीदी 100 ml की बोतल है। इसमें मैंने 100 ml पानी भर लिया है, जो आप लोग देख रहे होंगे, ये ऊपर तक भरी हुई है।
इसको मैं इसके ऊपर डाल के आपको दिखाती हूँ। पानी को जैसे हमारी बॉडी से ब्लड रिलीज होता है, धीरे धीरे होता है, प्रेशर के साथ नहीं होता, वैसे ही मैं पानी डाल रही हूँ। अब मैंने 50 ml पानी डाल दिया है। अब इसको मैं गीला है कि सूखा है ऐसे दिखाती हूँ आपको। ये आप मेरे हाथ देख पा रहे हो, तो इसमें अभी मुझे बिल्कुल भी गीलापन फील नहीं हो रहा। ठीक है, अगर आप कहो कि मैं महसूस नहीं कर रही, मतलब लगा नहीं रही हूँ, तो मैंने एक साइड पानी डाला है। अब मेरी उंगली पे यहाँ से मैंने पानी लगाया, यहाँ पानी दिखाया, गीला फील हो रहा होगा, दिख रहा होगा पानी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ की बात करूं तो मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा। आप पेड़ को भी देख पा रहे होंगे तो पानी डाला है जी। ठीक है, तो ये देखेंगे तो ये ऐसे ही ब्लड को सूखा सूखा ही फील हो रहा है, कहीं से भी कोई गीलापन नहीं फील हो रहा। मैंने 50 ml पानी डाल दिया है, अब मैं और डाल रही हूँ। ये मैंने पूरा 100 ml पानी डाल दिया है, बोतल को खाली कर दिया है। ठीक है, पानी मैंने डाला है। इसके ऊपर जो बहन कह रही थी चिकन के लिए, तो चिकन अच्छी है, पर इस बारे में मैं बात नहीं करूंगी। जो ये आप देख रहे हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा में रखा था पानी को। अब आप देख रहे हैं मैंने 100 ml पानी डाला, ये आपके सामने है। अब मैं इसको, जो मैं बात कर रही थी कि अगर हम इसके ऊपर भी बैठ जाते हैं तो भी इसका कुछ नहीं होता, तो ये देखिए, ये नहीं है कि मैं दबाव नहीं लगा रही, मैं इतना दबाव लगा रही हूँ कि कहीं ना कहीं से लीकी मतलब वैसे निकल जाएगा, क्योंकि कागज है, फट जाएगा, पर वैसे नहीं कि एक बूंद भी पानी गिरेगा। ठीक है, और पहले इसकी क्षमता थी, आपको मैंने पेड़ को पहले दिखाया था, तो पहले दिखाया था पतला था, अब पेड़ मोटा हो गया है। पहले मैंने पेड़ को दिखाया था तो यहाँ से भी वो पतला था, अब वो मोटा हो गया है। ठीक है, जो मैंने आपको सेफ सीट जो थी उसको मैंने पहले आपको दिखाई थी बाहर करके, अब वो दिखेगी नहीं, क्योंकि वो इतनी मोटी हो गई है। जो पहले आपको मैंने छोटा सा एक टुकड़ा दिखाया था, वो अब इतनी मोटी हो गई है, फूल गई है, जेल में कन्वर्ट हो गई है। अब मैं दिखाती हूँ इसका जेल। आवाज भी आ रही होगी तो कागज फटने जैसी है, ना कि पॉलीथीन फटने वाली आवाज नहीं आएगी। ठीक है, ये मैंने फाड़ दिया इसको, इस पे भी आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा जेल। ये कुछ इस प्रकार से जेल आपका बन गया। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी सारा सब कुछ दिखाने का। अगर नहीं दिखा पा रही हूँ तो आप एक बार कोई एक अनम्यूट करके मुझे बता देना। ये जो मैं बात कर रही थी टिश्यू पेपर की, कि टिश्यू पेपर से है बना हुआ, तो ये देखिए कागज की तरह हट रही है ऊपर वाली लेयर। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्रेस करके दिखाती हूँ। मैंने 100 ml डाला पानी उसमें, तो वो कैसा बन गया।
ये अंदर का जो पार्टीशन है, जो जिसको मैं सेफ सीट का नाम दे रही हूँ, ये उसी सेफ सीट का कुछ ऐसे तैयार हो गया। अगर अब हम इसको कितना भी निचोड़ेंगे तो आप समझदार हैं कि इससे पानी बाहर नहीं आ सकता। ये है हमारा जेल, इसको हम जेल कहते हैं। अगर इसको निचोड़ने की कोशिश करें तो मतलब ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि पानी कहीं से भी लीकेज हो जाएगा जब ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये है नारी सुरक्षा का प्राकृतिक सैनिटरी नैपकिन, और इसको लगाने के लिए 24 घंटे के लिए बोलते हैं बनाने वाले, पर हम बोलते हैं 12 घंटा के लिए कि 12 घंटा के बाद चेंज करना चाहिए। और इसमें अगर हम बात करें साइज की तो एल से लेके ट्रिपल एक्सल तक साइज अवेलेबल होते हैं, बनते हैं। बहन मोनिका साहू जी, मैं कुछ बोल सकती हूँ? जी दीदी जरूर। हाँ जी, एक तो आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया इसके कैसे इस्तेमाल होता है और बीच बीच में आपने क्या क्या इसको यूज किया हुआ है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हमारे जैसे मैं कॉलेज में हूँ तो कॉलेज की बच्चियों के लिए बहुत जरूरी है, जिनको 6 घंटे कॉलेज में रहना पड़ता है, तो बार बार इनके लिए इतनी फैसिलिटी भी नहीं होती कि इनको बाथरूम साफ मिले या कुछ। तो मुझे लगता है ये बेटर है, उनके लिए अच्छा है ये यूज करने के लिए। और आजकल जो यूटीआई इन्फेक्शन काफी है ना, तो यूटीआई इन्फेक्शन एक बार हो जाए तो फिर बड़ी मुश्किल आती है, बाहर भी हम जा नहीं सकते, घर में भी बड़ा मुश्किल आता है, तो कई बार हम अवॉइड करते हैं बाहर जाने के लिए। तो मुझे लगता है कि उसके इसका जो यूटीआई इन्फेक्शन में भी काफी हेल्पफुल होगा, मदद मिलेगी वहां पे भी, है ना? बिल्कुल दीदी, बिल्कुल दीदी। तो मुझे लगता है कि आपका प्रोडक्ट मुझे तो काफी अच्छा लगा और आपने काफी अच्छे तरीके से समझाया, एक एक चीज को समझाया अच्छे तरीके से। तो मुझे लगता है कि हमारे जो कॉलेज की बच्चियों के लिए है वो अच्छा है कि हम इसको करेंगे, बताएंगे, करवाएंगे उनके लिए भी, तो उनको भी बताएं तो मुझे लगता है वो भी यूज करेंगी। और मैं तो अभी अब 53 हूँ तो मुझे टाइमली नहीं पता चला, अब तो मैं तो मीनोपाज में हूँ, तो ठीक है। तो खैर हमारी बच्चियां इस्तेमाल करेंगी तो मुझे पता चल जाएगा आपका प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, और आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें बताया इसके लिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और दीदी आपकी उम्र है पर भी अगर आपको थोड़ी सी भी खुजली है, जलन होती है किसी भी समय, तो आप इसके ऊपर पानी डाल के आप इसको लगा सकते हो। जैसे ही पानी डालोगे तो इसकी स्थिति ऐसे ही बन जाएगी। 4 चम्मच 6 चम्मच पानी डाल के आप लगाओगे तो आपको राहत मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसकी ठंडक देगा ये। अच्छा अच्छा जी ठीक है, इसके बहुत सारे गुण है, जरूरत पड़ेगी तो करूंगी मैं। हाँ जी, इसके बहुत सारे गुण हैं, मैंने उन गुणों के बारे में चर्चा नहीं किया, एक्स्ट्रा बहुत सारे हैं। ये एक फर्स्ट एड किट मानते हैं हम लोग इसको। मैंने उसके बारे में आपको अभी नहीं चर्चा किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने सिर्फ एक पेड एक सैनिटरी नैपकिन जिसको हम कहते हैं, जो एक मासिक धर्म में यूज होने वाला प्रोडक्ट के बारे में चर्चा किया है। जी जी कोई नहीं, आगे हम आपका जो आप बताना चाहते हो उसके लिए आप एक अलग प्रोग्राम करवाएंगे, तो वहाँ पे आप डिटेल में हमें बता देना कि क्या है 53 के बाद क्या है, जहाँ ड्यूरिंग ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है इसमें कैसे यूज करते हैं, तो उसके बारे में हम बाद में फिर करेंगे दोबारा आपके साथ। ठीक है, धन्यवाद, आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको बताया है, धन्यवाद आपका। ठीक है जी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अच्छे से सुना। जी हाँ जी, हाँ जी जी बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका दीदी, और हमारे साथ जुड़ने के लिए सीमा मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आशा करते हैं कि आप हमारे साथ आगे भी जुड़े रहेंगे। और इस प्रोडक्ट के साथ तो है ही है, और भी ये तो अभी सही कह रहे हैं दीदी कि बहुत शॉर्ट में बताया है। महिलाओं की, हमारी बहनों की बहुत सारी समस्याएं इससे ठीक हुई है। अभी तो थोड़ा शायद समय का अभाव होगा आपके पास, नहीं तो हमारे पास बहुत सारे अनुभव थे जो यहाँ पर जो लोग जुड़े हैं वो आपको देते। तो ठीक है, जैसे भी आगे बच्चों के साथ जब चर्चा करेंगे तो ये वाले अनुभव जरूर हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि लोगों को इसके गुण और भी अच्छे से समझ आए। ये प्रोडक्ट वाकई में बहुत अच्छा है, लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट है ये। मतलब मैंने भी अनुभव किया, मैं भी काफी समय से यूज कर रही हूँ, मुझे तो बहुत ही अच्छे इसके
रिजल्ट्स रहे हैं। बाकी आगे जो भी होगा हम प्लान फिक्स कर लेते हैं, या कल का परसों का, जैसे भी मैम आपको तो ठीक मैं लगे आपको आप हमें बताइए। क्योंकि ये जो अवेयरनेस है ये बहुत जरूरी है बच्चों तक पहुंचाने की, लड़कियों के लिए खासकर। जी जी बिल्कुल। क्योंकि हम लोगों जी। ने भी प्रॉब्लम फेस की हुई है अपने टाइम में, तो अब लगता है कि ये बच्ची हमारी बच्ची है, तो इनको भी थोड़ा जितना हम बता सकते हैं बता दें कि जो भी जी। अगर फिर है ना। ठीक है जी, और ये इस हाँ जी हाँ जी, इस एज में बहुत जरूरी है, जो कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं, अगर हाँ, आज हाँ, उनको बिल्कुल। नॉलेज पता चल जाए, कल को वो जब माँ बनेंगी है ना, आगे फैमिली में वो और लोगों को अवेयर कर सकती है। तो ये एज जो है बहुत सही है, अगर उनको हम पता चल इनको जाए। बताएंगे ना, इनको बताएंगे तो वो आगे जाके घर में मम्मियों को बताएंगे, चाचियों को, अपने ये एक चेन बहनों को। बनती जाएगी है ना, अपने बहनों को बताएंगे, एक चेन बनती जाएगी। ताकि इसलिए हम इनको अवेयर कराना बहुत जरूरी है। तो कोई बात नहीं, हम करते हैं प्लान। ठीक है, तो मैं आपके ठीक है साथ जी, कांटेक्ट में रहती हूँ। ठीक है जी जी धन्यवाद बिल्कुल। आपका सुखमनी मैम। ठीक ठीक है है जी। तो जी। गोविंद भैया आप कुछ ऐड करना चाहेंगे मैम? फिर अभी जी, हमारे गोविंद भैया से जरूर एक बार इंटरेक्शन कराना जरूरी है, क्योंकि अच्छा। वही हमारे सबसे मेन है। वही तो। उनकी के कारण हम हैं, उन्हीं के कारण हम हैं आज, जो भी है जो कर रहे हैं वही हमारे भाई हैं। जी जी। जी भैया, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले वंदे मातरम, और आपके माध्यम से ज्यादा बहन बेटियों की सुरक्षा हम सभी कर पाएंगे अपने प्रयासों से, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी, नारी सुरक्षा नाम क्यों रखा गया, सिर्फ इस पे मैं थोड़ी सी प्रकाश डाल दूं। हम सैनिटरी नैपकिन है, कुछ भी नाम रख सकते थे, नारी सुरक्षा ही क्यों? ये दो शब्द ऐसे हैं जिसे सुनने, देखने और समझने वाले के मन के अंदर नारी की सुरक्षा का भाव जागृत हो, इसलिए इस उत्पाद का नाम नारी सुरक्षा रखा गया है। मतलब भाव, हमारे प्रयासों से भाव भी जागृत हो जाए इस काम को करने के लिए, इसका नाम नारी सुरक्षा है। बाकी तो सब जैसे भी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जी भैया धन्यवाद। और जी दीदी, वंदे मातरम। मैं हेमंत सर बोलना चाहूंगा कि ये तो सिर्फ हम लोग एक उत्पाद की चर्चा की है, और इसके साथ मैंने हम लोग का जो जागरूकता अभियान है महिलाओं के प्रति, उसमें बहुत सारे और भी छोटे छोटा प्रयास है, जिसको कि ऐड ऑन करके मासिक के समय क्या और करना चाहिए, मासिक के बाद और क्या करना चाहिए, क्या छोटा छोटा चीज जिससे कि थोड़ी सी ऐड ऑन करने के बाद उनका इम्यूनिटी सिस्टम कंट्रोल में रहेगा। चाहे वो एथलेटिक्स में जाए, चाहे वो अपना आगे का करियर किसी भी माने में जो भी करियर में चुने, लेकिन वो करियर के साथ साथ एक छोटा छोटा सा चीजों को खाली ऐड ऑन कर लेंगे ना, तो अपने जीवनचर्या में जैसे छोटा सा कुछ 2-4 सीट्स हैं जिनको कि वो अपने साथ रख करके वो रेगुलर चल सकती हैं, है ना। जैसे अलसी का, पंपकिन का 2-4 सीट्स, मात्र 4 सीट्स हैं, जिसको लेकर के और इजी वे में, इजी गोइंग कहीं भी सफर में है या कहीं भी रहेंगे, तो उनको सिर्फ ऐड ऑन करा करके, और एक लॉन्ग अजमाइन का है एक बात, मतलब एक छोटी छोटी जानकारियां। तो अभी तो सिर्फ ओनली फोकस दीदी ने सिर्फ किया और सैनिटरी नैपकिन पे, लेकिन सैनिटरी नैपकिन के साथ साथ जो अपनी दिनचर्या में छोटा छोटा चीज ऐड ऑन करना है ना, जिसके बारे में जब जैसे आपने बोला कि आगे सेशन होगी, तो उसमें जब आएगी ना तो विस्तृत जानकारी हमारी मुनका दीदी देंगी। और हमारे गोविंद भैया जो है, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, हम लोगों का टैगलाइन यही है। उस टैगलाइन के अंदर में ये नारी सुरक्षा है ना, क्योंकि सिर्फ एक प्रयास है कि क्योंकि हम लोग जो सीख रहे हैं ना, वो सिर्फ व्यक्तिगत के पास रह सकता है, लेकिन एक नारी सीख जाएगी ना, एक लड़की सीख जाएगी, तो वो 2 कुल को सुरक्षित रख सकती है, एक अपने घर को भी और एक जहाँ जाएगी। तो हम लोग का यही एक प्रयास है कि अपने जितनी भी बहनें हैं, है ना, उन्हें हम भाई लोग भी सपोर्ट करें, क्योंकि अभी तक के ये खास करके ये जो प्रोडक्ट है ना, इसे हम लोग उपेक्षित करते थे और इस पे चर्चा नहीं करते थे। इसके अलावा बहुत सारे चर्चा हम लोग कर लेते थे, लेकिन वो चर्चा नहीं कर पाते थे कि जिससे कि हम लोग सुरक्षित रख सके। क्योंकि अभी एक लॉबी, बहुत बड़ा लॉबी काम कर रहा है यूट्रस रिमूव पर। छोटी सी भी चीजें होती हैं, उस पर एक मोटा सा रकम लेकर के उन सब चीजों को कह देते हैं कि नहीं अब वो नहीं है, लेकिन उन सब चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो आई होप
बहुत अच्छा हम लोग करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि बच्चों के साथ करेंगे तो बहुत सारा और भी सवाल आएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल को मन में जहन में नहीं आ पाता। तो यहीं पे चाहेंगे दीदी कि समय आपके साथ है तो हम लोग यहाँ पे इसको समापन करेंगे इस मैटर। जी जी और भैया 1 मिनट मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ सीमा जी आपको। जो आपके पक्ष में बैठे हैं गोविंद शरण प्रसाद, वो है कौन? वो यदि आपने राजीव भाई दीक्षित जी का पहले नाम सुना होगा, नहीं सुना तो दीदी अब से सुनना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे साथ रह के आप बिना राजीववादी बने रह ही नहीं पाओगे। या तो हमारे साथ नहीं चल पाओगे, या हमें छोड़ोगे, या राजीव भाई को पकड़ोगे। एक बात पक्का, उनको सुनोगे तो आपके समय में 2010 के बाद राजीव भाई हम हैं, पर राजीव भाई दीक्षित जी नहीं। उनके बाद जब 2016 से हमें प्राप्त हुए, जो हमारी झोली में एक हीरा गिरा, उनका नाम है भाई गोविंद शरण प्रसाद। सौ समृद्ध परिवार, इनका टैगलाइन है सौ समृद्ध परिवार, रसोई घर ब्रह्मांड के प्रथम औषधालय। अब हमने घरेलू बचत के साथ साथ ये नारी सुरक्षा लेके चले हैं। ये हमारे अंदर का दर्द है, नारी सुरक्षा हमारे अंदर का दर्द है, जो हमने देखा दूसरी बहनों को। हम पिछले 9 साल से 8.5 साल से बहनों भाइयों के साथ संपर्क में हैं, और जो दर्द हमने देखा है उसका निवारण करने के लिए हमने ये छोटी सी कोशिश की, और इससे कहीं ना कहीं हम 40% इसी से भी हम जीत रहे हैं। जो बहनों की समस्याएं थी वो हम जीत रहे हैं। वो इंसान है गोविंद शरण प्रसाद जो आप देख रहे हैं। इनके बारे में विस्तृत बताने के लिए घंटे कम पड़ जाएंगे, पर मैंने थोड़ा सा बताया। समाज सेवी राजीव भाई दीक्षित जी के स्वरूप गोविंद शरण प्रसाद जी। और आपको एक मैं जब भी बात कर रही हूँ दीदी निकल रहा है, क्योंकि दीदी आप जिस परिवार से अब जुड़े हुए हो, वहां पे मैम, वहां पे सर, वहां पे हस्बैंड, वाइफ, ये शब्द हम नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने संस्कार बचाने के साथ साथ अपने संस्कृति बचाने के साथ में काम है। तो दीदी हम अगर कोई भी बड़ी है तो दीदी जी बड़े हो गए, छोटे हैं तो दीदी बहन भाई, बस 2 ही रिश्ता है हमारे साथ। चाचा ताऊ है, पर सबसे ज्यादा रिश्ता है सर मैडम। बिल्कुल भी मतलब मेरी जुबान से नहीं निकल पाएगा, गोविंद भैया की जुबान से नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि हम इस चीज से आदी नहीं है। हम एक साथ हैं तो सिर्फ बहन भाई हैं बस। जी दीदी, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी कि मैं आपको मैडम या वो नहीं बोल पाते, जो बोलना होता है मैम, वो मैं नहीं बोल पाती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बहन। ठीक है, अच्छा है, हमें भी आदत पड़ जाएगी ना आहिस्ता आहिस्ता। तो ये इसके लिए क्षमा प्रार्थी, क्योंकि दीदी आप सारा दिन वो वाले शब्द सुनते हो, तो हो सकता है कि आपको अजीब लगे कि इसने कैसे बहन कैसे बना लिया एक पल में, पर हमें वो शब्दों से उसके साथ हम चल नहीं पाते। और जहाँ बहन भाई है वहाँ अपनापन है। बिल्कुल बिल्कुल। अब दीदी आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आपका बहुमूल्य समय है, आप दीदी अपना कर सकते हैं। जी दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद मंगा दीदी, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया।